हेलो, स्वागत, प्रणाम। तो सुबह के सारे कामों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद बिल्कुल फ्रेश फ्रेश हो चुका हूँ और अब तैयारी है कहीं निकलने की। लेकिन उससे पहले जो मैंने ट्रिप पे जाना है उसके सामान की व्यवस्था कर लेते हैं। तो पहले फटाफट उस सामान को ले आते हैं, उसके बाद आपको करवाते हैं माँ के सुंदर सुंदर और प्यारे प्यारे दर्शन। तो आज माँ के जिस स्वरूप के दर्शन करवाने वाला हूँ, कहते हैं कि यदि माँ के इस स्वरूप के दर्शन नहीं किए तो बाकी जितने भी दर्शन किए वो सब अधूरे माने जाते हैं। तो बहरहाल जाने से पहले मुझे जो जो सामान की जरूरत थी मैं वो सारा सामान लेके आया हूँ और अब निकलते हैं आपको दर्शन करवाने के लिए और उसके बाद फिर करेंगे तैयारी। तो आज हम आपको लेके जाने वाले हैं 51 शक्तिपीठों में से पहले शक्तिपीठ पर, जहां से उत्पत्ति हुई है शक्तिपीठों की, जहां से सारे शक्तिपीठों की हुई है उत्पत्ति। एक ऐसी जगह जहां से शिव ने सती को उठाया था और घुमाया था पूरे ब्रह्मांड में। एक ऐसी जगह जहां पर वास है सती के एक ऐसे रूप का जिसके दर्शन करने से ही आदमी भाव विभोर हो जाता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर प्रत्येक शक्तिपीठ में गए और इस शक्तिपीठ में नहीं गए तो ये हमारी भूल होगी, जहाँ के दर्शन करने बहुत जरूरी है। तो आइए चलिए सफर की शुरुआत करते हैं और आज पहुंचते हैं 51 शक्तिपीठों में से पहले शक्तिपीठ माया देवी शक्तिपीठ पर। माया देवी मंदिर हरिद्वार का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यहीं पर माता सती पहुंची थी मूर्छित होकर, और इसी मंदिर से शिव भोले बाबा ने उठाया था माता सती को और घुमाया था पूरे ब्रह्मांड में अपने पास इस अंश को लेकर। तो चलिए, सफर की शुरुआत तो हो ही चुकी है और हम पहुंचे हैं माया देवी मंदिर हरिद्वार में। बहुत ही सुंदर पावन ये मंदिर है। यहाँ पर पहुंचने से ही एक ऐसी वाइब्स आती हैं जिसकी कल्पना आप यहाँ पर आके कर सकते हैं। एक बहुत ही बढ़िया और सुंदर सा माहौल यहाँ पर बना हुआ है। माता का दरबार सजा हुआ है और वैसे भी नवरात्रि हैं, और यहाँ पर दर्शन मात्र से ही हम अपने आप को भलीभूत कर देते हैं। माँ के दरबार में आए, जयकारा लगाया और उसके बाद फल न मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। माँ का दरबार बहुत अच्छी तरह से नवरात्रों में सजाया जाता है। तो चलिए यहाँ के बारे में कुछ जानकारी बताने का प्रयास करते हैं। ये हरिद्वार है और हरिद्वार दक्ष की नगरी कहा जाता है। यहाँ पर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था और उस यज्ञ में भोले बाबा को नहीं बुलाया गया था, जबकि भोले बाबा माँ सती के पति परमेश्वर थे। माँ सती यहाँ पर पहुंची और पहुंचने के बाद उन्होंने अपने पति के अपमान को देखा। उनका कोई भी अंश या कोई भी स्थान यहाँ पर यज्ञ में नहीं था। इससे नाराज होकर माता सती ने अपने आप को अग्नि में प्रज्वलित कर दिया था और जिसके बाद मूर्छित होकर इस स्थान पर आ गई थी, जिससे इस स्थान का नाम माया देवी के नाम से जाना जाता है। और यहीं से भगवान शिव ने उनके मूर्छित शरीर को उठाया था और सारे ब्रह्मांड में घुमाया था। कहते हैं यहाँ पर देवी का वास तो है ही और देवी के दर्शन तो जरूरी है ही, लेकिन इसके साथ साथ सामने है भैरव बाबा जी का मंदिर। तो आपको जब तक भैरव बाबा जी के दर्शन नहीं कर लेते हैं तब तक यहाँ की जो पूजा अर्चना है वो अधूरी मानी जाती है। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम निकले भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, और सुंदर से भैरव बाबा के दर्शन करके हमने भी अपनी जो इच्छा थी यहाँ पर दर्शन करने की वो इच्छा पूरी कर दी। और माँ के सुंदर सुंदर दर्शनों को पाने के बाद हमने भैरव बाबा जी के प्यारे से दर्शन भी प्राप्त कर लिए। ये थी एक छोटी सी वीडियो और एक छोटी सी कहानी भी अधिष्ठात्री देवी के बारे में। होप आपको बहुत पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।